हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL का मैथ हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं इसमें। तो हम लोग का टारगेट 15 सेट कम से कम करने का है, तो हम लोग 10 तक कर चुके हैं। आज हम लोग का 11वां सेट होने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि JSSC को पेपर को उठाता कहाँ से। और दोस्तों, हम आप लोग के लिए इसके जितना भी टेस्ट करवा रहे हैं 15 सेट, उसका पूरा निचोड़ निकाल के एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में आपको फार्मूला देने वाले हैं। ठीक है, वो एडवांस मैथ का पूरा उस एडवांस मैथ का पूरा फार्मूला दिमाग में रखिएगा। हालांकि आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मैथ में, तो उसका चुटकी बना दीजिएगा। लेकिन आपको नॉलेज नहीं, मान लिया आप मैथ फील्ड बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसको रट्टा मार जाइएगा अच्छा खासा। तो देखिएगा आप आराम से 6-7 प्रश्न आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एडवांस मैथ का बोल रहे हैं, बाकी तो उधर अलजेब्रा तो बना ही लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग का सेट 11। चलिए, आप लोग हिंदी मीडियम हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन वो अच्छा से। ठीक है, टाइम दे रहे कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश में पढ़ के बोल रहे हैं। फ्रॉम ये पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, 1-2 सवाल प्रोबेबिलिटी से बन रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी अब छोड़िएगा नहीं, जरूर देख के जाइएगा। सिंपल पूछेगा, ज़्यादा टिप में नहीं जाएगा। तो क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला आपको पता ही होगा। कितना बोल रहा है, पहले आउटकम नीचे लिखते हैं। कितना 52 कार्ड में था, 52 कार्ड में कितना रैंडम करना है, 2 कार्ड को चुनना है। तो 52 C2 ऐसे लिखा जाता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, अब क्या किंग क्या बोल रहा है कि बोथ कार्ड और किंग होना चाहिए। मतलब क्या संभावना दोनों कार्ड किंग होना चाहिए। तो किंग टोटल 4 होता है, तो सेलेक्ट 4 में से 2 कर दीजिए। 4 किंग होता है, उसमें से 2 सिलेक्शन करना है। अपन आउटकम में क्या करना है, 52 कत्ता में 2 सिलेक्शन करना है। अब कैसे निकल जाता है, इसमें कैसे लिखाता है, तो n फैक्टोरियल NCR कैसे निकाला जाता है इसको, n फैक्टोरियल अपॉन ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाता है ना। ये फार्मूला देख लीजिएगा, पता ही होगा शायद। तो इसको डायरेक्ट हम बिना फार्मूला यूज करेंगे। जैसे 4 2 में जाना है, तो 4×3 2 बार कम कर देंगे, और नीचे 1×2। फिर इसको नीचे ये वाला क्या है, 2 है, तो 52×51 अपॉन 1×2। तो इसको काटिएगा 4×3 और 1×2, और ये उधर चल जाएगा 1×2, और ये 52×51। इसको सॉल्व करके देखिए दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/221। इसका आंसर D आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक, तो ये चीज़ लगाना है आपको। आउटकम क्या है, 52 में से 2 पत्ता उठाना है आपको, तो 52 C2। ठीक है, और ऊपर में क्या होना चाहिए, बोला कि राजा, मतलब क्या बोला है, 2 कार्ड्स ड्रॉन रैंडमली, 2 कार्ड को 4 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि कार्ड में ताशा के पत्ती में 4 किंग होते हैं। चीज़ आपको पता होगा तभी बना पाइएगा, नहीं बना पाएगा फिर। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना आपको। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन दूसरा गायब है, सेकंड है भाई, दूसरा क्वेश्चन गायब है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कुछ नहीं करना है, 60/21 लिखना है। अंडर रूट में कितना दिया हुआ है, 144 और 196। तो कुछ नहीं दोस्तों, किसका अंडर रूट है, 12 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 14 का है। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए, x का वैल्यू कितना आएगा, 60×14 डिवाइड बाई 12। तो 12×5 = 60 और 14×5 = 70। इसका आंसर आए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए। एक दुकानदार ने 2800 रुपये में अपना माल बेच दिया, मतलब SP दिया हुआ कितना, 2800। प्रॉफिट कितना हुआ इसका, परसेंटेज 12%। तो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ ही हैड सोल्ड इतना में। चलिए, तो यहाँ से CP निकाल लीजिए। तो एक फार्मूला बताए थे आपको, SP क्या होता है, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट। 112% है, तो 112 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इज इक्वल टू SP कितना, 2800 दिया हुआ है। यहाँ से CP निकाल लिए, कितना आएगा, सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो CP कितना आएगा बताइए, CP आपका आएगा यहाँ से 2500 आएगा। ठीक है, CP 2500 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, SP यहाँ पे SP दिया हुआ है 2640। देखिए, क्रय मूल्य खरीदने का 2500 है और बेचने का 2640। तो बेनिफिट कितना हो रहा है, 140 का कितने में, 2500 में। CP नीचे लिखा जाता है ना, इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×8 = 40। तो देखिएगा 6×6 = 24, 5×5 = 25, 5.6 का आंसर आएगा। देख लीजिए कहाँ पे। तो
तो ऐसे सॉल्व करना, आप अपना मेथड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे चाहिएगा तो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंट अपना 100 लिखना है, यहाँ से सी पी निकाल के, और यहाँ एस पी दिया हुआ, उसके बाद देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है सो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए लॉग सभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो लॉग भी बड़ी पढ़ के जाइए। प्रॉपर्टी आपको पढ़ के जाना, प्रॉपर्टी पढ़ता है तो बना लीजिएगा। देखिए लॉग जो है ये पाइप है, और यहाँ कितना 105, यही है ना। कैसे बनेगा ये लॉग 5 किसका है ये 5 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो एक प्रॉपर्टी पता हुआ आपको, लॉग 10 मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए ए बी के पावर सी है, तो याद रखिएगा जो है ना, ये जो सी है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, नहीं पीछे सी लॉग बी बाई ये से आ जाएगा, याद रखना आपको। तो वैसे करना चाहिए, ये 3 है, इधर आ जाएगा उठ के 3 लॉग 5/5 ऐसे लिख के आया, तो 5/1 होगा। ठीक है, तो इसके आंसर 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं लिखा है आंसर में, ऐसे लिखा है 3 5, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आंसर 3 लिख सकता था, यहाँ पे 3 5 2 ऐसे लिख सकता था, क्योंकि लॉग 5 बेस 5 1 होगा। चलिए, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:4। चलिए ये मिल्क है और ये वाटर है, कितना रेशियो बोल रहा है 3:4। ठीक है, इफ़ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 2 लीटर पानी उसमें वाटर जो ऐड कर दिएगा, तो +2 यहाँ पे कर देते हैं, +2 यहाँ पे कर देते हैं। देन द रेशियो ऑफ मिल्क बिकम वाटर, जो कितना बन गया फिर रेशियो दोस्तों, रेशियो बन गया 3:5। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाना है, पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 15 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12 इक्वल टू इसके साथ अब 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 4। तो एक रेशियो कितना आएगा 4/3 आएगा। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, मिल्क तो 3 है, तो 4 / 3 × 3 कितना है 4, और 2 लीटर पानी मिलाया था, टोटल कितना हो गया 6, तो टोटल 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये आया आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ये किस्त का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेन बोरो ₹11,500 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 2 years एंड ही हैज टू रिटर्न अमाउंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। चलिए, तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाना, 5% कितना होता है 1/20 होता है। ठीक है, पहला साल का 20 से 21, दूसरा साल का इसका दूसरा साल क्या आता है, तो 20 × 20 कितना होगा यहाँ पे 400 दूसरा साल का हो जाएगा, है ना। चलिए, और यहाँ पे क्या है 21 × 21 441, ये पहले साल दूसरा साल। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है, तो देखिए ये प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आता है, तो 21 को इसको बराबर करना है ना, ये चीज़ को बराबर करना था, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ भी करना पड़ेगा 21 से, कितना आएगा 21 × 42 420, और ये 441 नीचे क्या आएगा 400 441, ये प्रिंसिपल है और ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ दोनों साल का प्रिंसिपल देखिए 11,500, तो कितना यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दीजिए 8200 820 किसके बराबर दिया हुआ है 11,500, तो एक रेशियो कितना आएगा 11,500 / 820। ठीक है, पूछा क्या है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना है 441, तो गुना 441 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 6184.87 से करके आएगा, तो अप्रोक्स देखिएगा तो 6185 6185 इसका आंसर अप्रोक्स आएगा। तो इस आपको बनाना है आपको। ठीक है, क्या किए 20 से 21 हो गया पहले के लिए, फिर इंस्टॉलमेंट क्या था इसका 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 400 21 × 21 इतना, अब इंस्टॉलमेंट को बराबर रखना, यहाँ 21 है यहाँ 441 है, बराबर किसे होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 के ऊपर से, तो हो जाएगा देखिए ये 441 यहाँ भी 441 यहाँ से भी। ठीक है, ये दोनों कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल दोनों है 11,500, तो जोड़ के 500 बराबर कर दिए इंटू 441 कर दिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग कैसे बनाए, अपना मेथड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देखने का डरना नहीं है। ठीक है, चलिए
राधा मैथमेटिक्स टेस्ट 150 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 20 फ्रॉम अर्थमेटिक्स, 60 फ्रॉम अलजेब्रा, और कितना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से कितना है दोस्तों 70, देख लीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, करेक्ट सी करेक्ट 70% किसमें, अर्थमेटिक में 70%, इसका 70% निकालिए कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 आएगा। ये अलजेब्रा में कितना सही बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए 40%, तो इस 40% इसका निकालिए कितना होगा, 6 छक 24, 24 आएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री में कितना बोल रहा है 60%, 7 छक 42, ठीक है। ये इतना ही करेक्ट कर रहा था, कहने का मतलब कितना हो, यहाँ पे जोड़ के देखिए 4 4 8 2 10, 4 2 6 7 8, 80 आएगा, ठीक है 80। आगे क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सी फेल्ड इन द टेस्ट एज द पासिंग मार्क्स वेयर 70, पासिंग मार्क्स कितना है 150 का 70% निकाल लीजिए, सब पासिंग मार्क्स तो यही है, पासिंग मार्क्स बोला है 70% है, तो देख लेते हैं कितना 70% 150 का, 7 5 35 और 7 105, 105 पासिंग है। और आया टोटल कितना, अर्थमेटिक में 14, अलजेब्रा में 24, ज्योमेट्री में 42, 80, 80 आया है, और पासिंग मार्क्स है 125 105, तो बोला कितना नंबर से वो फेल कर गया, तो माइनस कर दीजिए कितना हो गया 80 और 5 20 35 कितना होगा 25, 25 नंबर और आता तो पास हो जाता है, इसके आंसर 25 हो गया, ठीक है। तो इसे बनाइएगा फिर। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखना आपको, कौन बड़ा कौन छोटा है। इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस कितना देखिए 2 का डिफरेंस, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 2 का डिफरेंस है, मान लीजिए 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और ये 3 का डिफरेंस है। जितना का डिफरेंस होगा एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 2 3, कितना का एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम 6 आएगा ना, तो चलिए 6 आएगा, इसका एलसीएम आ गया मान लीजिए 6, चलिए यहाँ कितना 2, तो 2 डिवाइड कर 6 3 आएगा, तो 9 3 27, ऊपर खाली देखना है और कुछ नीचे नहीं देखना, ठीक है चला, ठीक है। यहाँ कितना 1 और यहाँ 6, 1:6 है, तो 8 छक 48, चलिए ये कितना है 3 दूनी 6 और 2 दूनी देखिए 2 है यहाँ पे, 2 3 6 3 3 9, ठीक है। ये देखिए 3 डिफरेंस है, और 1 कितना 6 का, तो 1:2 के बराबर हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन बड़ा है, सबसे क्या बोला ये असेंडिंग वाला, सबसे छोटा से बड़ा लिखना है, सबसे छोटा कौन इसमें से 8 आ रहा है, 8 कौन ला ये वाला, तो 4/7, फिर कौन होगा 9 वाला मतलब 3/5, फिर कौन सा आ रहा है ये 27 वाला 9/11, फिर ये 8/9, देख लीजिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है ये चीज़, 4 7, ठीक है 3 5 9 11 8 9, इसका आंसर हो जाएगा ये वाले 4 7, ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए इज ट्वाइस एज गुड एज, देखिए दोस्तों हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग जहाँ जिस पे क्वेश्चन बनाते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन से मतलब है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, चलिए ए बी क्या बोला है, अच्छा ए इज ट्वाइस एज गुड वर्क मैनेज बी, मतलब 2:1 एंड दे कैन फिनिश द वर्क इन 30 डे, अच्छा दोनों मिलके तो 2 1 3 हो गया, कितने दिन में खत्म करता है 30 दिन में खत्म होता है, ठीक है। टोटल वर्क ये आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ डे टेकन बाय ए कंप्लीट द होल वर्क, तो एक कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क तो ये आ गया, डिवाइड बाई ए का पूछा तो डिवाइड बाई 1 2 कर देंगे, 15, तो 15 3 45, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स, एक टैंक है कितना घंटा में फिल करता है 10 घंटा में, ठीक है। चलिए 3 पाइप्स ए बी सी, पाइप ए इज फास्ट एज, देखिए ये 3 पाइप है ए बी सी, ये बोल रहा है पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, अच्छा ट्वाइस बोल रहा है, देखिए एंड पाइप बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज, देखिए सी का 1 लेते हैं तो बी कितना बोल रहा है ट्वाइस बोल रहा है 2 हो जाएगा, और ए क्या बोल रहा है बी का ट्वाइस, 4 हो जाएगा। लाइन को पढ़िए, ठीक है, देखिए नली ए बी सी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नली ए नली बी से दुगुनी त्रिव है, और नली बी नली सी से दुगुनी त्रिव है, तो कहने मतलब 1 2 4 ऑप्शन, रेशियो समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि
अब टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 7 है, और भरता कितना में 10 का और लगता है, टोटल 3 to 10 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा 70। ठीक है, अब क्या बोला देखिए, हाउ मच टाइम विल पाइप बी एलोन टेक टू फिल द टैंक। तो पाइप बी ये वाला है, तो डिवाइड बाई 2 कर दिए, कितना 2 है, तो 2 35। ठीक है, 70 मत मार दीजिएगा जल्दीबाजी में। चलिए प्रॉपर्टी लॉग से एक और क्वेश्चन पूछ दिया, लॉग देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, लॉग देखिए log 2 का दिया वैल्यू, log 3 का दे दिया, तो कुछ नहीं, log 10 यहाँ लिखिए, और 1.5 का क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 5 3 15 5 2 10, तो log ऐसे डिवाइड में तो 3 माइनस log 2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। log 3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4771 माइनस log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3010। ये प्रॉपर्टी log का माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1761 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं प्रॉपर्टी लगाया, तो प्रॉपर्टी आपको लॉग का दिमाग में होना चाहिए, सवाल बनेगा प्रॉपर्टी बना पता है तभी बना पाइएगा, उतना बन पाएगा फिर। चलिए एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, मीडियन जेड एम मतलब ये मीडियन एम, ठीक है, वाई एन एक ये मीडियन है वाई एन, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। चलिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन, ओ का रेशियो कहाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन, ये वाला यहाँ से ये वाला, इसका रेशियो एंड ट्रायंगल एक्स वाई टोटल का रेशियो। तो दोस्तों याद रखिएगा ओ एम एन और एक्स वाई जेड ऐसे पूछेगा, और दोनों मीडियन का देखिए क्या हुआ, मीडियन से बना हुआ है, ये भी मीडियन है, ठीक है, मत दिखाएं, ये भी मीडियन है, इसे ट्रायंगल जो बन रहा है इसको याद रखना हमेशा के लिए प्रॉपर्टी है, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस याद रखना बहुत ज़रूरी है। मीडियन से बन रहा ट्रायंगल ये, और टोटल का रेशियो पूछ देगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, तो याद रखना एक रेशियो 12 के बराबर होता है। ठीक है, छोटा वाला 1 होगा तो बड़ा वाला कितना 12 होगा, छोटा वाला 1 होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है 1:12। ठीक है, देखिए छोटा वाला 1 होगा रेशियो, तो टोटल कितना होगा 12 होगा, तो याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, एक ट्रायंगल है, मीडियन से ट्रायंगल बना ऐसे करके ऐसे, फिर जो एक बनाए, ये जो एरिया बनेगा वो कितना होगा टोटल का 12 होगा टोटल का। ठीक, तो 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग में रखना हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ आर कोई छोटा आर को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इन सर्कल का रेडियस बोलते हैं। ठीक, आर दिया हुआ कितना 6, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर कितना होता है, किसके बराबर होता है बताइए। ये सब चीज़ें हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, नहीं सब चीज़ें हम सब उसमें फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, इसका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए, इसका हम फॉर्मूला वहाँ पे लिख दिए हैं, आप कोई चीज़ पता होता है आप डायरेक्ट मार दीजिएगा, कोई दिक्कत। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर कितना होता है इन सर्कल रेडियस, तो हमेशा याद रखना जो होगा A=2√3 हो जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, और कैपिटल आर सर्कम रेडियस कितना होता है इक्वल ट्रायंगल का A/√3 होता है, ये भी याद रखना है। तो चलिए दिया हुआ कितना 6 के बराबर दिया, तो A कितना निकल के आ जाएगा 12√3 A निकल के आया। पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अच्छा ये ट्रायंगल है, तो मीडियन मतलब ये याद हो गया, इसका क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मीडियन का फॉर्मूला √3 × 2 यही होता है, हाँ जी यही होता है, आपको पता होगा शायद। तो √3/2 × ये कितना दिया हुआ है 12√3, तो 2 6 12 और 3 × 3 तो 6 3 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा आर इन सर्कल कैसे निकाला जाता है, आदि फार्मूला पता है A/2√3 तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर आप बनाइएगा पूरा बेसिक पे जाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, फिर ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा, फिर यहाँ A कितना दिया हुआ है यहाँ 6 दिया हुआ है, फिर निकालिएगा प्रॉपर्टी से। ठीक है, ऐसे करके पता नहीं कैसे कैसे निकालिएगा, फिर यहाँ से साइड एक बार A निकाल के आ जाएगा, A निकाल कर मेन A निकल के आया तो बना दीजिएगा, आप फॉर्मूला पता है तो देखिए तुरंत बन जाएगा, फट से बन गया, A निकल के तुरंत आ गया। फिर आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 × साइड स्क्वायर क्या होता है एरिया होता है, ये चीज़ पता है, और हाइट और अल्टीट्यूड जो बोलते हैं √3/2 × ये होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, बस बन गया तुरंत। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट वाला है, ये देखिए एक बिंदु 0 O इस प्रकार चलता है कि दो दिए गए बिंदु एक्स वाई से उसकी दूरी समान रहती है, तो बिंदु O का बिंदु स्पर्श क्या है, तब कुछ नहीं स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई, इसका आंसर देख लीजिएगा A हो जाएगा। चलिए
देखिए ट्रिगोनोमेट्री का देखिए शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। sin 2x, ये क्या पूछा हुआ है, डायरेक्ट आंसर पूछा हुआ है। जिसको पता होगा sin, कहाँ गया भाई, चल क्यों नहीं रहा भाई, चलिए जिसको पता होगा sin 2 थीटा का फार्मूला तो बना देगा। क्यों, sin थीटा क्या आता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। नीचे क्या sin x, sin x कट गया, क्या बचा 2 cos x। देख लीजिए आंसर कहाँ पे है, तो cos में सेक में है, तो सेक क्या आता है 1/sec होता है, cos 1/sec होता है, तो कहने का 2/sec। देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इस टाइप देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में आपको करना कुछ ना, एंगल पुट करना, ठीक है। ऐसे एंगल पुट करके जीरो डिफाइन अनडिफाइंड ना बनना चाहिए, थीटा मारिए तुरंत और चेक कर लीजिए, पुट करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा थीटा 30 पे पुट करके देख लेना, क्योंकि सॉल्यूशन करना बैठिएगा प्रॉपर्टी के रूप में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसे 9, 10, 11, 12 में करते थे सब, ठीक है। अभी आपको एंगल पुट करके जैसे ये अभी क्वेश्चन है, इसको बनाने बैठ जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, लग सकता है, क्योंकि ऊपर बनाएगा फिर उस पर करना है, फिर आपको समय लग सकता है। इसलिए उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया कि इस सब एंगल में क्या करता है, एंगल थीटा पुट करिए 30 डिग्री पुट करके देख लीजिए, बना लीजिए। पहले बना के देखिएगा ना, तो कितना आएगा, कोसेक 32 आएगा, और साइन 30 कितना 1/2, ये नहीं होगा। फिर क्या दिया हुआ है, सेक 30 क्या होता है 2/√3, और ये कितना दिया हुआ है √3/2 cos 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कितना आएगा, सॉल्व कर देखिएगा जितना आएगा वैल्यू, देखिए मान लो कुछ भी आया, मान लो 3 आया, 49 नंबर पवन के। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए किस में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन वैल्यू पुट करना है, ताकि उस सॉल्व करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वैल्यू पुट करके बनाना, जितना भी ट्रिगर क्वेश्चन आएगा वैल्यू पुट करना, 30-45 जो भी मानना मान लीजिएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जो भी एंगल वैल्यू मानना है अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब 1/0 के रूप में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ चलेगा, 1/0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे मान लीजिए कि 10 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। मान लीजिए 10 0 कितना होता है 0, तो cot 0 1/0, ये तो नहीं हो सकता है, समझ। इसी हिसाब से ध्यान रखना आपको, तो 30-45 जो मानना मान लीजिए। चलिए इफ़ ये पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम बना लीजिए। एक लेंथ दिया हुआ है 4 और 8, ठीक है। लेंथ तो एक डायगोनल का दे दिया हुआ लेंथ 12, पूछा क्या है दूसरा डायगोनल, ठीक है। दूसरा विकर्ण पूछा है, तो इसका भी फार्मूला मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स में, टेंशन नहीं लेना आपको, डायरेक्ट है पैरेललोग्राम का, तो याद रखना आपको। इसका डायरेक्ट फार्मूला d1² प्लस d2², 2 टाइम्स ऑफ ए साइड जो स्क्वायर प्लस बी साइड का स्क्वायर। देखिए ये रोम्बस का क्या होता है दोस्तों, रोम्बस का पता है, ऐसे होता है d² प्लस d2² 4a² होता है रोम्बस का। ये पैरेललोग्राम मतलब डायगोनल, पैरेललोग्राम देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। पहला डायगोनल ये होता है इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा पूछा तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ जो इसका साइड स्क्वायर प्लस इसका साइड स्क्वायर, देख लेते हैं। d1 कितना दिया हुआ पहला 12, तो 144 हो जाएगा। चलिए इसको d2 को मान लेते हैं, d2² 2 a1² मतलब 4 × 16, a2² मतलब 8 × 64, कितना आएगा 6 × 4 = 10, 6 7 6 4 10 6 4 10 6 7 8 80 आएगा, 80 × 3 वो 160 आएगा, ठीक है। और 140 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 6 16 आएगा, और d2² 16, तो d कितना आएगा 4। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है मैथ में ना, तो बना लीजिएगा क्वेश्चन, मतलब 15-16 आराम से बन जाएगा। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है लेंथी टाइप का, तो जिसका कंसेप्ट क्लियर वही बना पाएगा, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत जो एडवांस विशेष इस एडवांस मैथ का पार्ट में आ जाता है, तो सब चीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए, और सॉल्व करने लग जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको कंपटीशन एग्जाम का बैठना रहे ना, इसलिए बोल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ते जैसे इसी का मान लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, अब मान लीजिए देखिए इच साइड ऑफ ए क्यूब दिया हुआ, ट्रिपल बोला, तो वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एक क्यूब होता है, लिखना जरूरी थोड़ी है। तो 3 गुना बोले तो 3 3 होते 27 हो जाएगा, तो डायरेक्ट बना देना है 27 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आज हम लोग का 11वां सेट कंप्लीट होता है यहीं पे, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा हो सेशन। हम लोग इसको 15 तक करेंगे, ठीक है, कितना तक, 15 तक करेंगे इसको। 15 सेट हो जाएगा आपको मैथ में, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे रीजनिंग का 15 सेट, ठीक है, 15 सेट रीजनिंग का करेंगे। तो मैथ कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, झारखंड जी के चल ही रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए, कंप्यूटर भी चल ही रहा है, सेट वगैरह क्वेश्चन वगैरह। फिर और क्या बच गया, सेंट्रल जी के चल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। साइंस का करा दिए, बहुत सारा करवाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।